हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार पुलिस का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और इसके साथ घटना चक्र का सीरीज पॉलिटी का शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भागों में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही है। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो बीज जो है यह किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो बीज पर्याप्त प्रकाश के बाहर यह अंकुरित हो सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एवोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एवोनाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, ATCH हार्मोन स्रावित होता है। तो ATCH हार्मोन जो स्रावित होता है यह किससे स्रावित होता है? तो ATCH हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका अध्ययन जो है यह विषों के अध्ययन से है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें जो है निकेल की मात्रा अधिक होती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो बनाई गई आकृतियां है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता है वह क्या होता है? तो इसकी प्रतिरोधकता अनंत होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? ऑक्सीटोक्सिन जो है इसका संबंध संश्लेषित मधुरक से है। यह बिल्कुल सही है। अस्पार्टेम जो है इसका संबंध संश्लेषित रबर से है, तो ये सही है। नियोप्रीन है इसका संबंध विशिष्ट रबर से है, तो ये भी सही है। रेयान जो है इसका संबंध रूपांतरित स्टार्च से नहीं है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति का चोट जो लगने का कारण है वह क्या है? तो यह चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। यह जो है कथन सही नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीव रचना है, यह तो सही दिया गया है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो यह भी सही है। इसमें बी जो है यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। तो सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है? तो इसके शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? इनमें कौन सा जो तत्व है वह उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस का जो उदाहरण है वह हीलियम गैस है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज बनाया जाता है। तो कागज किससे बनाया जाता है? तो कागज जो है यह किससे बनाया जाता है? तो कागज पौधे के सेलुलोज से बनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल करना है। इसमें सही मेल कौन सा दिया गया है?
तो इसमें सही जो मेल है वह डच, मेंटल, तांबा और जस्ता, यह जो है इसे सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था? विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो है यह कब आया था? तो यह मंदी 1929 ईस्वी को आया था। इसका उत्तर ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन किया जा सकता है यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसकी आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका संबंध प्रत्यक्ष संबंध है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का जो निर्माण हुआ है यह किस प्रक्रिया के परिणाम हुआ है? तो यह आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण हुआ है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है? तो योजना अवकाश के रूप में किन 3 वर्षों को मनाया गया है? तो योजना अवकाश 1966 से 69 को मनाया गया है। इन्हीं 3 वर्षों को मनाया गया है। तो इसका उत्तर बी सही है। जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक जो है इनमें से एजोस्पिरिलम है। कौन सा है? एजोस्पिरिलम है। इसका उत्तर जो है बी सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है यह गलत दिया गया है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, यह सही है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है, ये भी सही है। अन्नामलाई अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में है, ये भी सही है। पेरियार अभयारण्य जो है यह आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वह कौन सा झील है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से नागपुर को जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो झूम कृषि जो है यह किससे संबंधित है? तो झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। बालतोरो हिमनद स्थित है। तो बालतोरो जो हिमनद है यह कहाँ स्थित है? तो बालतोरो हिमनद जो है यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो अकाल तख्त का जो निर्माण है इसका निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है इसका निर्माण किस वंश के समय में किया गया था? तो इसका निर्माण गुप्त वंश के समय में स्थापित किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है यह किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो यह जहांगीर का लेख मिलता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो अलवार संतों का जो आविर्भाव है यह किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो यह तमिलनाडु राज्य से हुआ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जन गण मन जो है यह सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था?
तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो जातीय सरकार का गठन यह तामलुक में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा लीडर समाचार पत्र के संपादक थे? तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका उत्तर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो यह उत्प्रेषण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसमें सही जो है वह लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, तो यह गलत दिया गया है। यही जो है उत्तर गलत दिया गया है। ये तीनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो श्रमिकों के प्रबंधन में जो भागीदारी सुनिश्चित किया गया है यह अनुच्छेद 43 के ए में किया गया है। 43 ए में किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का जो शपथ ग्रहण करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? तो संविधान की प्रामाणिकता जो है वह संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, तो इसीलिए ज़्यादा होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? इनमें से अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसमें जो असत्य दिया गया है यह अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। तो मिर्जाओं ने अकबर का साथ नहीं दिया था, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। कॉम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, तो ये भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्न में कौन सा शामिल नहीं था? तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें शामिल जो नहीं है वह किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, नहीं है। तो यह जो है इसे गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वह किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो यह अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 49 नंबर प्रश्न है, कारगम तथा कबलगम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कारगम तथा कबलगम जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसका उत्तर सी सही है। पोंचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोंचम पाद जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो पोंचम पाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका टोटल 51 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और इसके साथ में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाएगा और इसके साथ घटना चक्र का पॉलिटी का भी सीरीज लाया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।